स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसे प्रोडक्ट जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे और बहुत पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा है। पुराने ज़माने में सबसे एलोपैथ से पहले ये आयुर्वेद का ही इस्तेमाल किया जाता था, जो अगर देखा जाए तो जड़ी-बूटियों का राजा माना जाता है, जिसको हम केएसएम 66 का बोलते हैं। अश्वा वन के नाम से ये प्रोडक्ट हमारा आता है, केएसएम 66 इंक्लूड है। अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि वर्ल्ड क्लास अश्वगंधा कौन-सी है, तो आपको केएसएम 66 मिलेगा। इसके बारे में हम फायदे, खुराक और साइड इफेक्ट सब कुछ बताएँगे। स्टोडियम वन के एक ऐसे प्रोडक्ट है, जो बहुत ही एक तरह से रीढ़ की हड्डी है हमारे पास में ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो मल्टीपल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम इंग्रीडिएंट के बारे में बताएँगे, उसके बाद से हम बेनिफिट बताएँगे, डोजेज बताएँगे क्या है और इसका रिव्यू भी बताएँगे आगे। आगे बात करते हैं प्रीमियम रेंज का एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टोनिया वन का ये प्रीमियम रेंज का बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके बारे में हम बात करें तो ये सबसे बड़ी बात है इसका इंग्रीडिएंट का विथिनिया सोमफेरा के नाम से जाते हैं। अगर इंडियन आयुर्वेद में देखें तो इसको अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। इसको प्रिंसेस ऑफ हर्ब भी कहा जाता है, यानी कि जड़ी-बूटियों का राजा। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी-बूटी। तो इसे प्रिंसेस ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, यानी कि इसको अगर हम एक तरह से कहें तो अ, जड़ी-बूटी जो आयुर्वेद में जड़ी-बूटी होती है वो 90% प्रोडक्ट में ये आपको यूज़ किया जाता है अश्वगंधा। राजा भी माना जाता है जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है। इसको हम कंसंट्रेटेड कैप्सूल फॉर्म में दिया गया है। कंपनी ने इसको लॉन्च करी है। ये कंसंट्रेटेड हाई कंसंट्रेटेड कैप्सूल फॉर्म में बनाया गया है। इसमें बायो एक्टिव कंपोनेंट पाए जाते हैं। तमाम तरह की बीमारियों से बचाने का ये काम करता है। जिससे शरीर में सड़ बढ़ने की क्षमता मदद करती है, शरीर में शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। तरह-तरह की बीमारी जैसे आपके कोरोना जैसे बीमारी में भी इसको इस्तेमाल किया गया था हम लोगों ने। इसमें वज़न नियंत्रित करने का भी इसमें इसको सेवन कर सकते हैं, वेट बैलेंस करने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। साथ ही जवान और खूबसूरत देखने में भी औषधि का एक मदद कर सकता है, यंग और जवान यानी कि यंग और जवान और खूबसूरत बनने के लिए भी इसका इस्तेमाल यानी कि चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं आती है अगर इसका हम सेवन कर रहे हैं बराबर। लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज़ करना, हम बताएँगे आगे आपको। खूबसूरत और जो अब इसका बेनिफिट के बारे में बात करूँ तो बेनिफिट ही बहुत सारे बेनिफिट है इसके। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है एक ऐसा बीमारी जिसको अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, उसमें भी अगर इसके कोई कोशिका आपके शरीर में बन रही है, तो उसको नहीं बनने देगा। यानी कि कैंसर जैसे बीमारी में भी रोकथाम अगर स्टार्टिंग में किसी को पता चल गया कि हमारे अंदर कैंसर जैसी कोशिकाएँ बन रही है, यानी कि गाँठ से ही स्टार्ट होती है, कैंसर जैसी बीमारी भी होती है, उसको भी हम रोकथाम करते हैं। आगे हम बात करते हैं रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसर सेल यानी कि कैंसर सेल से जो वो सेल बनती है मल्टीपल यानी कि कोशिकाएं बनती है, छोटी-छोटी कोशिकाओं बनने के बाद ही वो बड़ा कैंसर का रूप लेता है। तो कोशिका बनने से ही ये रोकता है यानी कि रिड्यूस करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसर सेल जो बनती है उसको मल्टीप्लिकेशन होने से कई रिसर्च में बताया गया है कि अश्वगंधा कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने का काम करता है। और कैंसर के नए सेल नहीं बनने देता। अच्छा न्यू सेल भी रोकता है, न्यू सेल बनने नहीं देता कैंसर। ऑक्सीजन स्पेसिफिक होता है, ये शरीर में रिएक्टिव स्पीशीज का निर्माण करता है, जो आपको शरीर में बड़ी से बड़ी कैंसर जैसे सेल जो है उसको रोकता है O2। आगे हम बात करते हैं साइड इफेक्ट, रिड्यूस साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों को साथ में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम पे ये साइड इफेक्ट नहीं होने देता है, यानी साइड इफेक्ट रोकने में भी ये काम करता है। जब कीमो हम किसी को चढ़ाते हैं, कैंसर के दौरान कीमो चलता है, तो उसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करें, तो उससे बहुत सारे लोगों को थे आपको कैंसर की भी आपको साइड इफेक्ट हो जाती है। तो अगर ये चीज़ सेवन करते रहेंगे, तो हम कीमो में अगर किसी को चढ़ रहा है, तो उस टाइम पे हम ये कैल्शियम 66 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस साइड इफेक्ट ना हो। अश्वगंधा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट वो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में भी काम करता है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम जैसे अगर बात करें बीमारी लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे पास में एक केएसएम 66 आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जैसा कि आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे शरीर में जो भी हो दोनों ये बहुत ही जो ब्लड में होता है बहुत ही जरूरी चीज होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है।
जिसको रोकने से उसको बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों को बढ़ाता है, जो कि हमारे शरीर के बहुत ही जरूरी चीज होती है। हमारे ब्लड का एक तरह से रीढ़ की हड्डी हमारे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो नहीं होता है। मेंटल इश्यू यानी कि हमारी मानसिक तनाव जो भी होती है, बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव भी होती है। वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस किसी भी रूप में हो सकता है। अब चाहे कोई किसी का बिजनेस का लॉस हो, तभी भी मेंटल इश्यू हो जाती है, या घर परिवार में आपके क्लेश होता रहता है, उससे भी हो सकता है, या आप जिस काम को कर रहे हो वो उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, तो भी आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, तो उसको भी रिड्यूस करता है हमारे पास में KSM 66। डिप्रेस डिप्रेशन रिड्यूस बाय 70% थ्रू आउट KSM। अगर देखा जाए तो डिप्रेशन जो है हमारा वो रिड्यूस कर देता है, लगभग 70% आपका डिप्रेशन हमारा ये KSM 66 से रिड्यूस हो सकता है। अगर इसके इस्तेमाल करते हैं तो किसी को डिप्रेशन है तो उसको 70% इसको रिड्यूस कर देता है हमारा KSM 66। मेंटल बैलेंस, मानसिक तनाव जो होता है, मेंटल संतुलन होता है, मानसिक संतुलन बहुत सारे लोगों का ऊपर नीचे हो जाता है, तो मानसिक संतुलन को भी अगर इसको रेक्ट करता है, आपको बैलेंस करके रखने में भी काम करता है हमारे पास में जो KSM 66। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, मानसिक संतुलन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उल्टे पुल्टे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उल्टा सीधा काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रोड पे कितना अच्छा खासा आदमी होता है और कहीं न कहीं उसके दाढ़ी बड़े होते हैं, नहाता नहीं है, रोड पे पड़ा रहता है और डिवाइडर पे सोता है, उठता है, बैठता है, वो भी तो एक इंसान ही है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जब मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो ऐसी अनर्गल चीज़ करेगा जो कि आपको हैबिट में नहीं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही काम करता है, नहाएगा नहीं 1-1 महीना तक। ये मानसिक संतुलन खराब होता है तो ही ये काम होता है। तो इसको हमारा KSM 66 रिड्यूस करता है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये हमारा KSM, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब अगर बात करें जाए तो इसका बेनिफिट की बात करें तो ये गुड स्लीप यानी कि सोने में ही बहुत, अगर किसी को नींद नहीं आती है, रातों-रात वो जगा रहता है, तो ये गुड स्लीप, ये अश्वगंधा KSM 66 हमारे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपको स्लीपिंग में आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। स्लीपिंग मतलब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप इसका सेवन करेंगे तो, इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी-सी नींद आएगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, वो बढ़ जाता है। लेकिन इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है हमारे पास में KSM 66। डिप्रेशन के असर को भी कम करता है। डिप्रेशन अगर कोई है, डिप्रेशन में परेशान है, उसको भी कम करता है। आगे हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है के कारण कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है और हृदय हृदय से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से बचाता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है, कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे मानसिक संतुलन होता है या डिप्रेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे दिल का कोई सा भी दिल का दौरा पड़ जाता है, लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, वो ऊपर-नीचे होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का लेवल जो है वो ऊपर-नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो इसको बैलेंस करके रखती है। KSM 66 में ये हमारे पास में एक औषधि है, ट्राइग्लिसराइड और ये कोलेस्ट्रॉल दोनों को मेंटेन करके रखता है। जैसे बीपी होता है वैसे ही हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो बायो बायो में अगर देखा जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है जो इसको बैलेंस करके रखता है और दिल से जुड़े सारी बीमारियों को दूर करके रखता है। आगे बात करें महिलाओं में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से उनका शरीर कमजोर होने लगता है, जिसका असर उनके गंभीर में पड़ता है, गर्भाशय में पड़ता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो अनफिट हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन इधर-उधर हो जाता है, उसमें भी उनकी साइकिल जो होती है कम डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, यानी कि महीने में लेट हो जाता है या महीने में 2 बार हो जाता है, जिसकी वजह से उनके गर्भाशय यानी कि जो अंडाशय है, गर्भाशय है, उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी मेंटेन करके रखता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लेडीज और जेंट्स दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं KSM 66। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। बात करूं तो अगर ये इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो लेडीज हमारी हैप्पी रहेंगी और स्ट्रांग रहेंगी।
इसका सेवन हम केवल जेंट्स नहीं, लेडीज भी इस्तेमाल कर सकती है। जेंट्स लेडीज दोनों के लिए ही उतना ही कारगर है। यानी कि आंखों की रोशनी के लिए भी फायदेमंद है। अगर देखा जाए तो किसी को आंख की परेशानी है तो उसको भी सेवन करा सकते हैं हम KSM-66। और हम सूजन और दर्द में भी ये काम करता है। जैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो बहुत सारे लोग को पैरों में या गर्दन में दर्द होती है, सूजन हो जाती है, उसमें भी कारगर है। यानी कि KSM-66 हमारा एक तरह से पूरी बॉडी के लिए ही एक संजीवनी का काम करता है। आगे हम बात करते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को मसल सेल में इम्प्रूव करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको डायबिटीज का भी कोई बंदा है, कोई भी पर्सन है, डायबिटीज का भी कोई परेशानी है, उसको भी हम दे सकते हैं KSM-66 आंख बंद करके। शुगर लेवल को भी कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिव को मसल सेल को इम्प्रूव करता है। ये बहुत सारे लोग शुगर में इंसुलिन लेते हैं, अगर इंसुलिन के जगह पे भी हम KSM-66 का सेवन करा सकते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको शुगर लेवल को भी मेंटेन करेगा। इंसुलिन आप जो भी ले रहा है उससे इंसुलिन को भी हम यहाँ से रिमूव करा सकते हैं। इंसुलिन के बिना रह सकते हैं अगर KSM-66 हम यूज कराते हैं। आगे बात करें अल्जाइमर और बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल जो गुण होते हैं वो हमारे KSM-66 में होते हैं, जो कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में फैलने से रोकता है। अल्जाइमर और बहुत कपकपी वाली रोग जिसको हम अल्जाइमर बोलते हैं, पार्किंग रोग बोलते हैं, जो ये बैक्टीरिया होती है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया होती है जो उसको रोकथाम करता है और आगे बढ़ने से रोकता है, नई कोशिकाओं बनने से रोकता है, जो कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे कि आपने जानते हो इंक्रीज मेल हार्मोन लेवल फर्टिलिटी, बहुत सारे लोगों को हर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए भी अब फर्टिलिटी में भी ये काम करता है। मेल में इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है हमारा। उसके बाद से व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, अब इसके बाद से पुरुषों में उसके बारे में बता रहे हैं। पुरुषों के यौन और उसके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन भी जिम्मेदार माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन का संबंध पुरुषों को कामेच्छा के साथ साथ स्पर्म प्रोडक्ट यानी कि उसका स्पर्म काउंट भी हमारा बढ़ाता है। युवावस्था में हड्डियों का विकास, मांसपेशी में तनाव, चेहरे में बालों और जैसी टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा चीज है जो फर्टिलिटी में भी काम करता है और स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है जेंट्स में, हड्डियों में भी काम करता है, मांसपेशियों में भी काम करता है, चेहरे और बाल के लिए भी हमारा ये जिम्मेदार होता है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है। पुरुषों में 10 साल की अवस्था से लेकर 30 साल की अवस्था तक आते आते टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में कमी आने लगता है। यानी कि ये हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा शरीर में 10 से 30 साल तक के अवस्था तक आते आते टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से ये परेशानी यौन में आपके विकास नहीं हो पाता और धीरे धीरे क्या होता है कम होने लगता है 30 साल के एज के बाद से। तो उनको हम इसको सेवन करा के हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे हम मेल में हार्मोन की फर्टिलिटी हो गया या चेहरे हेलो। पे पल दाने होना स्टार्ट हो जाता है, बाल हो जाता है। यानी कि इसका हम अगर सेवन कराते हैं तो किसी को बाल सफेद हुआ तो उनको भी काला हम करा सकते हैं, हम KSM-66 अश्वगंधा दे। इसके बाद से अश्वगंधा मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एजिंग प्रोपर्शन को स्लो करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी में भी काम करता है, त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाता है। यानी कि एंटी एजिंग मीन्स आपको हमेशा जवान यानी रहना है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पे पिंपल प्लस झुर्रियां आने से रोकता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्री रेडिकल की बात करूँ तो फ्री रेडिकल में एंटीऑक्सीडेंट जो होता है और फ्री रेडिकल दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। फ्री रेडिकल क्या करता है, हमेशा क्या करता है, अकेले डबल पेयर में घूमता है फ्री रेडिकल। अब जब पेयर में घूमेगा हमारे शरीर में, आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे है, पेयर में घूम रहा है, ये पेयर में घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर सेल इसकी डैमेज होती है तो वो एक क्या करता है कि अनपेयर्ड हो जाता है, यानी कि अकेला हो जाता है। तो वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रहता है तो इसको एक पेयर दे देता है। नहीं तो ये क्या करता है, एक अकेला ये घूमते घूमते क्या करता है, किसी के साथ में नहीं जुड़ के खुद ये कोशिका बन जाती है, गांठ बन जाती है, जिससे हमें कैंसर का शिकायत हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में लेना बहुत ही जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रहेगा तो फ्री रेडिकल को होने से रोकता है, और जब अकेले नहीं होगा तो आपको शरीर में कभी भी परेशानी नहीं है। आप इसमें देख रहे हैं गोले में आप कि ये पेड़ में हमेशा रहता है। जैसे अकेला हुआ, मान लीजिए कोई सेल डैमेज हुआ, अकेला हो गया,
तो ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रहता है, वो उसको पेयर पूरा कर देता है। लो भाई, आप दो दो हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, फ्री, आपको कभी भी आपको परेशानी नहीं आगे। लेकिन फ्री रेडिकल जैसे अकेला होता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम कमजोर हो जाता है। तो बहुत तरह तरह की बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट में बहुत सारे हमारे पास में जूसे आती है। आपको अश्वगंधा हो गया, आपके शिवक्तम हो गया, शिवक्तम जूस हो गया, एंटीऑक्सीडेंट उसमें भी पड़ा है। एबीबीटी जूस हमारी जो आई है हार्ट के लिए, उसमें भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमेशा आदमी को एंटीऑक्सीडेंट लेते रहना चाहिए। आप बाजार में जूस भी लेते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे लोग बोलते हैं कि आप जूस पिया करिए, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में भरपूर रहेगा, तभी फ्री रेडिकल हमारे शरीर में नहीं बनने देगा। और फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में हमें रोग नहीं होगा, हमारे शरीर में कोई कोशिका, कोई गांठ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इस पे हमारा फ्री रेडिकल पे बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं कि असम अगर 66 यूज करें। आगे बात करते हैं, ट्यूमर को ग्रोथ को रोकता है। अगर किसी को कैंसर के ट्यूमर की भी अगर हो रही है, ट्यूमर की भी अगर कोशिकाएं बन रही है, उनको भी हमारे शरीर में रोकता है। अक्सर ये ब्रेन में बनता है, तो इसका हम सेवन करने से उसको हम रोकथाम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि अगर स्केल में रक्त संचार बढ़ता है और उससे बालों को ग्रोथ बढ़ती है, पर इससे पीछे क्या कारण है? अगर आपके सिर में उचित रक्त संचार नहीं होता है, जैसे कि अगर हम जानते हैं कि जैसे कि हम ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है कि हमारे शरीर में हर सेकेंड पे आपको ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, वहां से फ्रेश होके ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो ऑक्सीजन को लेके कोने कोने तक हमारे शरीर में पहुंचाता है, कोने कोने तक शरीर में पहुंचाता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारे जो पतले पतले, जो हमारे एकदम बारीक सी हमारी जो नसें हैं, वो ब्लड, ऑक्सीजन और ब्लड दोनों साथ साथ नहीं पहुंच पाती है जैसे। तो इसी कारण से हमारे शरीर के, जैसे कि बाल की बात करूं, सफेद होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां तक न्यूट्रिशन हम जो खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, वहां तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारी बाल सफेद होना स्टार्ट। तो इसका भी हम सेवन करा, इसका यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसके आपके बालों को ग्रोथ भी होता है और साथ साथ उसके हेयर फॉलिंग में मेंटेनेंस भी अच्छे से हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि केवल शैम्पू और तेल बदलने से बाल सफेद या रुकेगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर इसके अंदर की प्रॉब्लम हमें समझ में आ रहा है कि आपकी झड़ क्यों रहा है, झड़ इसलिए रहा कि वहां तक हमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, न्यूट्रिशन पहले के जमाने के लोग 50 साल 60 साल हो जाते थे, फिर भी बाल सफेद नहीं होता था, ब्लैक का ब्लैक रहता था, क्योंकि उस टाइम पे पौष्टिक आहार मिलती थी। आज के टाइम पौष्टिक आहार नहीं मिल रही। आज के टाइम वही चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज्जा यही चल रहा है हमारा, तो उसमें कितना न्यूट्रिशन होगा? तो आप उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपको ये सेवन करना जरूरी है। जो न्यूट्रिशन आपको खाने पीने में नहीं, प्रोटीन में नहीं मिल रहा है, मिनरल, फाइबर, ये सब जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो हम अगर केएसएम 66 इसका सेवन कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज मिलता रहेगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल सफेद नहीं होगा आपको लंबे टाइम तक। ठीक है, इसके साथ में हमें भोजन भी करना है, कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट यूज करें इसके साथ में। आगे हम बात करते हैं इसके इंक्रीजमेंट प्रोडक्शन। मेलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है और बालों को सफेद होने से रोकता है। मेलिन एक 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 केमिकल होता है जो हमारे प्रोडक्शन को, हमारे शरीर में प्रोडक्शन को बढ़ाता रहता है। जो प्रोडक्शन अगर हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से अगर मौजूद होता रहता है, वो हमारे बालों को सफेद होने से रोकता है। वो हमारा केएसएम 66 करता है, जो कि उसको मेलिन जो होता है वो प्रोडक्शन को बनाए रखता है, और प्रोडक्शन बना रहेगा तो फिर सफेद बाल नहीं होगा। मेलिन एक ऐसे स्किन पिगमेंट है, या मनुष्य और जानवर दोनों में होता है। यही कारण है कि बाल, त्वचा और आंख गहरे रंग की दिखाई देती है। शोध में पाया गया कि मेलिन त्वचा का यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है। आप सोच सकते हो, मेलिन एक ऐसा प्रोडक्शन है जो मनुष्य और जानवर दोनों में होता है, और इसके बाल, त्वचा और गहरे आंख रंग की दिखाई देती है। शोध में पाया गया कि मेलिन त्वचा यूवी किरण जो होती है, आसमान से जो किरण आती है, सूर्य से जो किरण आती है, उसको भी रोकथाम करता है मेलिन, जो हमारा प्रोडक्शन। तो आप सोच सकते हो कितना हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है केएसएम, जिसका सेवन करने से आप इसका प्रोडक्शन बना रहेगा, आपको बाल जल्दी सफेद नहीं।
अतः हम ये कह सकते हैं अश्वगंधा हमारे पुरुष और स्त्री महिलाओं सबको दे सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो हमारा जो दिख रहा है ये हमारा अश्वगंधा, ये एक तरह से जड़ी बूटी का राजा माना जाता है। अतः हम अगर खुराक की बात करा जाए तो खुराक जो है हम ऐसे दे सकते हैं, एक एक कैप्सूल पर डे बिफोर आफ्टर मील। आप एक एक कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं, खाना खाने के बाद या पहले भी दे सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद ही बेटर रहेगा। खाना खाने के बाद एक सुबह एक शाम गुनगुना पानी के साथ में लेना है। किसे नहीं देना है इसको भी मैं बता रहा हूँ, किसको नहीं देना। केसम 6 उन लोगों को नहीं देना है। शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनको बिल्कुल नहीं देना है। और एक और आदमी को नहीं देना है। शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क शीट। अगर कोई माँ बच्चा दूध को पिला रही है, यानी कि बच्चा हो गया है, उनको भी नहीं देना है। कम से कम 6 महीने 1 साल तक ये केसम 6 इन 2 लोगों को नहीं देना है। कोई प्रेगनेंसी में है और कोई महिला अगर बच्चों को दूध पिला रही है, उन दोनों लोगों को नहीं देना। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑटो इम्यूनिटी बीमारी से पीड़ित लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऑटो इम्यूनिटी बीमारी है, जैसे हार्ट की, अगर ऑटो इम्यूनिटी बीमारी से पीड़ित लोगों को इसका सेवन नहीं कराना। जैसे किसी ऑटो इम्यून का मतलब यह हुआ कि इमरजेंसी किसी को है, कोई आपको वेंटिलेशन पे है, उसको हम नहीं सेवन करा सकते, उसको सेवन नहीं कराना चाहिए। लो बीपी प्रेग्नेंट को भी नहीं देना चाहिए। किसी का अगर लो बीपी है, उनको भी नहीं देना है अश्वगंधा, जैसा कि अगर देखा जाए तो ये बोला गया है। किसी को इमरजेंसी है और किसी को अगर लो बीपी है, उनको हम नहीं दे सकते। अश्वगंधा नींद के लिए अच्छा होता है, परंतु लॉन्ग टाइम तक इसका सेवन नहीं करना है। इसमें मना भी किया गया है कि अश्वगंधा आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज करना है। नींद तो आती है, अच्छी चीज है, पर इसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने तक देना है। ज्यादा से ज्यादा नो लॉन्ग टाइमर स्लीपिंग पिल्स। आप इसको ज्यादा दिन तक सेवन नहीं करा सकते। थैंक यू सो मच। यहीं तक हमारा प्रेजेंटेशन था।